ये जी मैं एंटर हो चुका हूँ लाहौर हिस्ट्री म्यूज़ियम में। तो आपको दिखा है सामने लाहौर हिस्ट्री म्यूज़ियम, इसके अंदर मैं एंटर होने वाला हूँ। और ये मैं जा रहा हूँ लाहौर हिस्ट्री म्यूज़ियम के अंदर। पेंडुलम का फ़ोटोकॉपी मॉडल है ये देखें। और साथ में ये स्पिनिंग, वो जो लट्टू कहते हैं पंजाबी में, ये वो है। उसके बाद ये मेरी बैक साइड पे पेंडुलम, वो आपको दिखाता हूँ। ये है जी पेंडुलम जो घूम रहा है। और ये बायोलॉजी की वो जो हैं डायनासोर वगैरह पहले ज़माने में थे, ये बायोलॉजी का गैलरी है। और ये इंसानी स्ट्रक्चर है, इंसानी ढांचा है, हड्डियाँ हैं जो इंसानी जिस्म के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। और ये इंसान का सर है, वो ढांचा है, वो गोश्त वगैरह। ये इंसानी आँख और इंसानी दिल और गुर्दों को दिखाया गया है। ये इंसान का दिल है जो काट के दिखाया गया है। उसके बाद इंसान की आँख, और उसके बाद ये जी किडनी है जिसे हम गुर्दा कहते हैं। ये बायोलॉजी में अमीबिया वगैरह होता है, ये सेल्स वगैरह होते हैं जो हमारे अंदर टिश्यू सेल हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये इंसान का मैदा है जो हमारे अंदर निज़ाम हाजमा वगैरह अंतड़ियाँ हैं, ये वो दिखाई गई हैं। और ये भी बायोलॉजी में कोई पौधों के अंदर होता है, वो दिखाया गया है, जो सेल होते हैं पौधों वगैरह के। ये भी वही चीज़ है, कोई सेल वगैरह होते हैं, तो ये वो है। ये बायोलॉजी के अंदर कोई चीज़ वगैरह रखी हुई है। और ये भी बायोलॉजी का ही है, कोई स्ट्रक्चर, अब पता नहीं क्या है, ये भी बायोलॉजी का ही है। ये भी बायोलॉजी का स्ट्रक्चर है। जो इनको जानता है वो बेहतरीन तरीके से जानता होगा ये है क्या। हम तो इतना बेहतरीन तरीके से जानते कोई नहीं। ये मिसाइल है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनाई है, तो ये उसका मॉडल पड़ा हुआ है जो उन्होंने बनाई थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उसका फ्यूल है मिसाइल का। ये भी फिज़िक्स का एक ढांचे क्यों बनाया गया है, सर्कल सा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इंसान और इसके माहौल के बारे में उन्होंने डायग्राम सी बनाई हुई है कि पहले इंसान किस तरीके का था। ये जानवरों का है थोड़ा सा, पहले जानवर किस तरीके से रहते हैं जी जंगलात में, थोड़ा इकोलॉजी उनकी बताई हुई है। ये सारा जानवर दिखा रहे हैं जी। और उसके बाद आता जी समुद्री आब हयात जो हैं, समुंदर में रहने वाले मखलूक है, ये फ़िशेज़ हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा मखलूक इधर दिखाई गई है जो समुंदर में रहती है। बेसिकली फ़िशेज़ जानते हैं हम। और उसके बाद सहराई जो जानवर होते हैं, जैसे ये तितर है, और भी काफ़ी ज़्यादा। ये पैरट्स और एक चिड़िया उसके साथ हनूद करके रखा गया इन दोनों को। ये दरियाई जानवर हैं जो दरिया के किनारे में रहते हैं, पैरट्स हो गए हैं, बगला वगैरह, चिड़ियाँ, और उनके तस्वीर कशी की गई है एक। ये जी नीम गर्म इलाके में रहने वाले जानवर दिखाए गए हैं इधर। कौवा है, और उसके बाद बिल्ली वगैरह है। पुरानी ज़िंदगी दिखाई गई है ना, उन्होंने लाइफ को डिफ़ाइन किया है। और ये सिलसिला को हिमालय में रहने वाले जानवर हैं, और ये सिलसिला को हिमालय की तस्वीर कशी की है उन्होंने। हम पिक्चर देखते हैं, ये उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इधर। और ये यूनिवर्स है, कायनात की जो कायनात है वो इस तरह की है। और मेरे बैकग्राउंड में ये जो सारा ये गैलरी 1 है। और ये एक बिल्ली को हनौत किया गया है। ये फ़ोटोकॉपी मशीनरीज़ है पुराने दौर की, कोई फ़ोटोकॉपी मशीनरी। ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंप्यूटर जिसे कहते हैं। ये सारी मशीनरीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर कंप्यूटर है। ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये टीवी की समझ आ रही है मुझे। ये लैपटॉप है काफ़ी पुराने ज़माने का, जो किसी ने म्यूज़ियम में गिफ्ट कर दिया हुआ है, अतिया कर दिया। ये एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर है। और ये भी मैं नहीं जानता कि एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है, लेकिन ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये डिजिटल थर्मामीटर है। ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी डिजिटल थर्मामीटर।
ये पर्सनल कंप्यूटर का एरिया सारा, और ये डिवाइसेस पड़ी हुई हैं उधर कहीं। ये रिमोट है कोई, और ये भी रिमोट है, और उसके अलावा ये पता नहीं क्या है, इसका तो मुझे इल्म नहीं है। ये सर्किट वगैरह जो बनाए गए थे उनकी डायग्राम है। ये पाकिस्तान का मैप है, और ये मशीनरी जो पुराने दौर में इन्वेंट की गई थी ये वो है। और ये पाकिस्तान का मैप है जहाँ पर मदनियात को शो किया गया है, जो पाकिस्तान में पाई जाने वाली मादनियात हैं, जैसे कोयला है, तेल है, और भी काफ़ी ज़्यादा मादनियात जो पाई जाती हैं, रिसोर्सेज, मिनरल्स। ये टेलीफोन्स हैं जो पुराने दौर के इधर रखे गए हैं। ये पैनासोनिक का एक टेलीफोन है पड़ा हुआ, और ये सारे पुराने दौर के टेलीफोन्स पड़े हुए हैं, वायरलेस टेलीफोन है, और काफ़ी कंपनीज़ के हैं जो हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते थे इंडिया की, तो इसी तरीके से। और साथ में ये पैनासोनिक की शायद आप डिवाइस देख रहे हो, ये पड़ी हुई है, शायद एक्सचेंज हो हुई है, इसका मुझे इतना इल्म नहीं है। तो ये भी मोबाइल फ़ोन है, और सामने जो है वो सर्किट पड़ा हुआ है। ये सोलर पैनल है जो जिससे इन्वेंट बिजली, धूप से बिजली बनाई जाती है, ये वो है। और ये टॉकिंग कंप्यूटर है। ये प्लॉटर डिवाइस है, इसका पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन इसका नाम जो है प्लॉटर है। और आप जैसे अखबार प्रिंट की जाती है वैसे की डिवाइस है ये रिबोट है, ये रिबोट बनाया गया। और ये रोबोटिक आर्म्स आ जाती हैं इसके बाद, जो रोबोट के हाथ हैं। ये क्लोज सर्किट टीवी है जिसमें मैं आप मेरी इमेज भी देख सकते हैं। ये लेज़र सर्किट है, जो लेज़र्स हैं बनाई गई इधर। और ये एटम के अंदर का हिस्सा है, जो एटम नहीं हो स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। ये साइकिल है जी, ये पीको बाईसाइकिल है, पीको कंपनी की बाईसाइकिल है। ये 294 सीसी का मोटरसाइकिल। ये पहली ऑटोमेटिक कार है वोल्क्सवैगन, और इसके साथ भी एक है पुराना मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा। ये येलो कलर की कार है जी, पुराने मॉडल का, इसका नाम नूम नहीं है। और ये पाकिस्तानी ट्रक है। ये मौसम को डिफाइन करने वाले आलात है। और ये पुलिस सिस्टम है जो जिम में होता है, वो बॉडी बिल्डर करते हैं जी जिम में। हैंडमेड बैटरी है जो हाथों से बनाई गई है। ये एनर्जी जिससे बिजली पैदा की जाती है, वो आलात हैं। ये एक गेम है कि आप कितने स्टेबल रह सकते हैं। और ये थर्मोकपल सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल है। ये क्लॉक बनाया गया, डिजिटल क्लॉक, पुराना सर्किट है, सर्किट वगैरह ये वो हैं। ये बाइनरी काउंटर है, शायद आप देख रहे हो। ये वेंडिंग मशीन है, यहाँ पर जो वेंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये डीसी ट्रांसफार्मर्स आ गए हैं, मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये भी देखें, ये डीसी ट्रांसफार्मर। और उसके बाद वेरिएबल ट्रांसफार्मर आ जाता है, ये है जी वेरिएबल ट्रांसफार्मर, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। और इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर आ गया जो ट्रांसफार्म होते हैं बेसिकली। और ये मकनातीसी शिफ्ट है, ये देखिए कैसे काम कर रही है। इंडक्शन कोयल जो हमारे टीवीज़, जो पुराने टीवीज़ थे ना, उनमें इस्तेमाल होती थी ये इंडक्शन कोयल, जो स्क्रीन को वोल्टेज देती थी, हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है ये टेस्ला कोयल आ गई है। और ये मूविंग मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है, ये देखें कैसे मूव कर रहा है जब मैं इसका बटन क्लिक करता हूँ तो। ये देखें, ये मूविंग मैग्नेट है। थर्मल एक्सपेंशन आ गया जी, जो हीट एक्सपेंशन होता है। ये देखें, ये शो करेगा अभी थर्मल एक्सपेंशन। ये देखें, ये हीट शो कर रहा है, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है पुरानी। ये X0 तरह की गेम है कोई, मुझे इसका नॉलेज तो नहीं है। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ACRDC। ये देखें कैसे मूव कर रहा है, ये भी उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है साइंस म्यूज़ियम के अंदर। ये एनर्जी मीटर है जी, ये एडी करंट ब्रेक है कोई इसी तरह का, अभी चला के देखते हैं। ये डायनमो जनरेटर जो हम बिजली पैदा करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, ये देखना अभी मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये भी वही है, ये ब्रेक लगाने के लिए है, इलेक्ट्रिक ब्रेक। ये मैं घुमाता हूँ और जब मैं इसका बटन क्लिक करूँगा तो ब्रेक लग जाएगी। और ये डार्लो व्हील है, किसी साइंटिस्ट का बनाया गया। ये
एसी मोटर में आपको दिखाता हूँ। ये देखना, अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ और जब मैं इसका बटन ऑन करूँगा तो ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। इसका नाम है जी उर्दू में हम वक्त मशीन, साइक्रोनाइजिंग मशीन है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पड़े हुए हैं, मैंने आपको दिखाए हैं इससे पहले भी। ये बूपिंग कोयल है, ये आप देख रहे हैं जो ये बूपिंग कोयल है। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ। और ये IVN टेस्ट के लिए, हमारी आँखों के टेस्ट के लिए। ये कलर सर्कल है। ये इरिस है, इसका मुझे इल्म नहीं है ये है होता क्या है इरिस, लेकिन आप देखें ये सेट्रोस्कोपिक ये ना मान करके देखता हूँ। ये देख, ये जो नज़र आ रहा है ये वो नहीं होगा, ये शेडो का कोई बना हुआ उन्होंने बनाया हुआ है, अब इसका इल्म नहीं है मुझे, डार्क शेडो। ये जी इंसान का आई लेंस हमारी आँख किस तरीके से देखती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जला के ये देखें, ये यहाँ लाइट जल रही है और जो बैक पे इसकी इमेज बन रही है ये स्टेटोस्कोपिक है। ये देखें, ये जो लेंस है ये दोनों को मर्ज करके दिखा रहा है, कंबाइन। ये ऑप्टिकल फाइबर आ गया। ये विजुअल परसेप्शन कलर मिक्सिंग है। ये देखना कलर किस तरीके से मिक्स हो जाते हैं और कलरलेस हो जाएंगे। ये देखें, अभी जैसे जैसे इनकी स्पीड तेज़ होगी ये कलरलेस हो जाएंगे। लाइट स्पेक्ट्रम आपको दिखाता हूँ। ये जो होता है जिसको हम रेनबो कहते हैं, ये वो है। न्यूटन कलर डिस्क, ये भी ये देखना कलर डिस्क जब जलना स्टार्ट होगी तो ये कलरलेस हो जाएगी। ये जैसे जैसे स्पीड हाई होगी ये कलरलेस। ये देखिए अब इसका कोई कलर नहीं रहा। प्राइमरी कलर ऑफ लाइट्स हैं, ये देखिए अभी मैं जला के दिखाता हूँ। ये है जी प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, लाइट के जो दूसरे कलर हैं। ये जी बनाया हुआ है उन्होंने कोई ये पोलराइजेशन है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन, साइंस म्यूजियम के अंदर ये। और ये देखें जी फ्लूइड फ्रिक्शन, ये देखिए मैं अभी चला के दिखाता हूँ। जब इधर से एयर चलेगी तो वो वैसे नहीं चलेगा, उसके मुखालिफ चलेगा, और जब इधर से मैं एयर दूंगा तो वो उसके मुखालिफ चलना शुरू हो जाएगा। ये एरोप्लेन का जो होता है पर होते हैं ना, ये देखें जब एयर चलती है तो वो इसके नीचे से जाती है, उसके ऊपर से नहीं जा सकती। ये कोई प्लेट वगैरह उन्होंने बनाई हुई है, पता नहीं क्या बैरोज प्लेट इस तरह का नाम है इसका। फिज़िक्स में शायद आप इसको जानते हो, जो इसको ये बैरूनी हरकत है। ये देखें मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें कैसे इसके अंदर बॉल जो हैं वो डांसिंग कर रहे हैं। ये वेव मशीन है जो पानी के अंदर वेव्स पैदा करती है। ये क्रोवा डिस्क, यहाँ पर हेयरिंग टेस्ट होता है। ये देखें जी, एक हरकत करेगा तो दूसरा खुद ब खुद हरकत करेगा। ये है फिज़िक्स। ये साउंड स्विच है जो आप देख रहे हैं। ये ह्यूमन ईयर है, इंसानी कान जो है। ये देखना कैसे हम हेयर करते हैं, ये ह्यूमन ईयर है। ये टॉकिंग कंप्यूटर है जो खुद ब खुद बातें करता है। ये फ्लूइड कंट्रोल डिवाइस है। ये देखें फ्लूइड कैसे आ रहा है इससे जब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये एप्लीकेशन ऑफ डिमोलिश थ्योरम, ये देखें यहाँ से बॉल कैसे ऊपर जा रहा है। ये देखें यहाँ से बॉल कैसे ऊपर जा रहा है। ये जी दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन है, खिंचाव है। ये देखें, ये वेंचर ट्यूब है, ये भी फिज़िक्स वाले बेहतर तरीके से जानते होंगे। ये बैरोस्कोप है। ये देखें मैं ऑन करता हूँ तो कैसे इसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये है बैरोस्कोप। ये वैक्यूम चैम्बर है। ये देखें जहाँ वैक्यूम बन के वो सुकड़ गया हुआ है बैलून जो है इसके अंदर रखा गया है। ये एनर्जी ट्रांसफार्मर है। ये देखें जब एक को टच किया जाएगा तो ये एनर्जी दूसरे में ट्रांसफार्म करेगा, दूसरे में ऐसे आगे मुंतकिल होती जाएगी एनर्जी। ये गेट ट्रेन है। ये देखें जब मैं एक को घुमाता हूँ तो बाकी अगले भी घूमना शुरू हो जाते हैं। ये है जी गेट ट्रेन। ये वाटर एट वर्क है। ये देखें किस तरह से पानी जो है वर्किंग कर रहा है। ये ट्रक का इंजन है और वो सामने जी जहाज़ का इंजन है। ये देखें आप ट्रक का इंजन, उन्होंने चेसी वगैरह और इंजन साथ रखा हुआ है। ये है उसके चेसी पे इंजन, लेकिन ये जहाज़ का इंजन है जिसका चेसी नहीं है, ये सिर्फ इंजन ही है। ये किसी पुराने जहाज़ का इंजन होगा। और ये टर्बो जेट इंजन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें इसका जो मैप है, टर्बो जेट इंजन जो जेट में इस्तेमाल होता है जंगी जहाज़ों में, ये वो इंजन है।
ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आ जाता है अब। ये है जी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ये टर्बो चार्जर है, ये डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जिसे नोजल भी कह सकते हैं आप। ये एक ट्रक का मॉडल है और ये डिफरेंशियल गियर है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब एक को घुमाता हूँ तो एक दूसरे के मुखालिफ घूमना शुरू कर देते हैं। ये स्टेयरिंग है जो गाड़ियों में होता है, स्टेयरिंग ये देखें ना, फ्रंट स्टेयरिंग जो है। ये डिस्क ब्रेक है जो गाड़ियों में होती है, और उसके बाद ये हाइड्रोलिक ब्रेक है जिसके अंदर वो फ्यूल डलता है ना ब्रेक, ये वो हाइड्रोलिक ब्रेक आ जाती है। ये द ग्राइसोस्कोप है, अब इसका मुझे इल्म नहीं है ये है क्या, शायद आप बेहतर जानते हो। ये लाइब्रेरी है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ तरीके के स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, और बुक्स के अंदर भी इतने वो ये लाइब्रेरी है जी, लाहौर साइंस म्यूज़ियम के अंदर जो है ये लाइब्रेरी है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गैलरी 3 और 4, जिसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने। ये है जी मंगला डैम का सारा उन्होंने बनाया हुआ है व्यू, नक्शा जो है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये सारा मंगला डैम इसी तरीके से है जो आप देख रहे हैं। वो सामने पानी स्टोर किया गया है, वो आगे डैम से होता हुआ पानी नीचे आ रहा है। और ये बोर्ड एक्स नॉन इलेक्ट्रिक चिलर है जो आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट थ्रू एज है जहाँ पर जानवरों का थोड़ा सा उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप शायद देख रहे हो, ये जंगली जानवर होते हैं। ये स्टीम इंजन है, स्टीम पावर प्लांट है जिससे बिजली पैदा की जाती है, स्टीम से जो होता है, स्टीम पावर प्लांट ये है। ये उन्होंने पुराने दौर को नए दौर में कन्वर्ट किया हुआ है और दिखा रहे हैं आपका और पुराने दौर में डिफरेंस क्या है। पहली वाली लालटेन और ये भी वही है लाइट्स। ये बायोलॉजी का थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। ये सारा जो रूम है ये सिर्फ बायोलॉजी का है। यहाँ पर इंसानी स्ट्रक्चर दिखाया गया, इंसान के अंदर क्या है, इंसान की थोड़ी सी डेफिनेशन है। उसके बाद बायोगैस का थोड़ा सा दिया गया, बायोगैस का थोड़ा सा दिया गया है। उसके बाद ये फ्रूट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं, ये हैं जी फ्रूट, सनफ्लावर्स हैं, शुगर कैन है, गन्ना जिसे कहते हैं, कद्दू वगैरह हैं। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर का मुझे इल्म नहीं है, शायद आप बेहतर जानते हो। और उसके बाद ये भी वही आ गया फ्यूल वाला थोड़ा सा, और ये स्ट्रक्चर है इसका भी आप शायद बेहतर जानते हो, ये क्या बनाया हुआ है बायो वाले। ये सारा बायो का रूम है जो आप, ये स्पेस साइंस है जो खला की जो है ना, जो खला में इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं, ये यहाँ पर सारी खला की इंफॉर्मेशन है कि खला में क्या क्या है जो हमारी यूनिवर्स में हम दूर से देखते हैं जी। ये चाँद है, ये मरीख है, पढ़ते हैं ना, जानते हैं जितने सियारे हैं इतने सियारे हैं, तो ये वो सियारे दिखाए गए हैं, सूरज, सन, मून, जुपिटर, ये वो फलां, जो भी जितने भी सियारे हैं हमारी इस यूनिवर्स में वो दिखाए गए हैं। और ये सैटेलाइट है जो खला में घूम रहे होते हैं, ये उनके मॉडल हैं ये भी, और ये भी सैटेलाइट का मॉडल है। और ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है यहाँ पर खला की सारी डिटेल। यहाँ पता नहीं कितना लंबा राइट किया हुआ है उन्होंने खला के बारे में, थोड़ा ये सारा खलाक है। ये सारी डिटेल जो है वो खला के बारे में दी हुई है उन्होंने कि हमारी यूनिवर्स में है क्या क्या, वो उस पहली दफ़ा किसने दरियाफ्त किया किस चीज़ को, कोई चीज़ कैसे यूनिवर्स में गई, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डिटेल से राइट की हुई हैं। और उनका थोड़ा सा डिज़ाइन भी दिया हुआ है कि पहली दफ़ा कौन गया था यूनिवर्स में, क्या क्या सितारों के नाम हैं। ये एनिमल वर्ल्ड है, जानवरों की दुनिया जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पर सारे जानवर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी एनिमल वर्ल्ड। ये देखिए सबसे पहले तो ये जानवर आ गए, उसके बाद ये यहाँ पर समुंदर से लाए गए जो स्टोन्स है उसकी तह से, समुंदर की जो नीचे वाली सतह से मिले दरियाफ्त होने वाली चीज़ें हैं, ये वो रखी गई हैं इधर म्यूज़ियम में, पत्थर जो।
ये समुद्री जानवर हैं, जो भी समुद्री और आबी जानवर और ज़मीन पर रहने वाले मगरमच्छ जो पुराने ज़माने में थे, उनका थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि फ़लाँ जानवर फ़लाँ वक्त में था। जैसे ये शुतुरमुर्ग आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे जो अब वाला शुतुरमुर्ग है। और पैरट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं। ये जी मटीरियल साइंस है थोड़ा, जो उन्होंने चीज़ों के बारे में जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके बारे में थोड़ा सा गाइड किया गया है कि किस चीज़ का क्या बेनिफिट है, किस तरीके से बनती है, क्या क्या मटेरियल इन्वॉल्व होता है, क्या उसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो हमको नज़र नहीं आता आम आँख से। तो ये गर्द दिखाए गए हैं पुराने ज़माने के, उनकी थोड़ी सी डिटेल दी गई है। ये है पत्थर पुत्थर पता नहीं क्या मॉडल है दिया गया, ये सारे मॉडल्स उन्होंने वो दिए हुए हैं। ये जी मादनियात जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, ये देखें किस तरीके से लेबर जो है वो मज़दूर लगे हुए हैं और मादनी खोद के ज़मीन को वहाँ से मादनियात निकाल रहे हैं। और ये सारा वही तरीके का उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, उन्हें रूम बनाया हुआ है, आपको तस्वीर कशी करके दिखाई गई है कि इस तरीके का निज़ाम होता है वहाँ ज़मीन के अंदर। उसके बाद ये जी कोयले की कान है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है और यहाँ देखें कितना अंधेरा है, कहीं कहीं कोई रोशनी नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर हज़ारों मीटर के हिसाब से नीचे जाकर वो कानकुनी करते हैं। यहाँ कोयला उतना अंधेरा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये वहाँ का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है थोड़ा सा, कोयले की कान किस तरीके की होती है और डिफ़ाइन किया गया कोयले की कान को। ये इल्मे राजी है, यानी कि ज़मीन का इल्म दिया गया है यहाँ पर कि ज़मीन का अंदरूनी साख्त कौन सी है और अंदर क्या क्या पाया जाता है ज़मीन के अंदर, कौन सी मादनियात ज़मीन में होती हैं, ज़मीन की फ़लाँ सतह पे जाके फ़लाँ चीज़ आ जाती है, वहाँ फ़लानी हार्डनेस हो जाती है जी, वहाँ फ़लाँ होता है। ये सारा ज़मीन का इल्म है। और ये देखें, ये मैप है पाकिस्तान का और ये ज़मीन खुदाई की गई है, वहाँ का स्ट्रक्चर दिखाया गया नहीं, यूनिवर्स का है। और ये पाकिस्तान में जहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं वहाँ डायग्राम है। ये बिल्डिंग्स हैं थोड़ी सी ज़मीन पे जो उन्होंने बनाई उसकी डेफिनेशन। ये रोड्स हैं, थोड़ा सा बताया हुआ उन्होंने रोड्स के बारे में। ये जियोग्राफिकली दुनिया का व्यू है वो दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली दुनिया जियोग्राफिकली इस तरीके से है, और ये एयरलाइन चल रही हैं, ये ट्रैफिक चल रही है, ये फलां है। ये पुरानी जानवर के बारे में थोड़ी डेफिनेशन है। ये हथियार हैं जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे, करतम कह रहा। ये पुराने ज़माने के जो घर हैं, होम्स बनाए जाते थे जो पुराने ज़माने में, ये वो हैं। ये पुराने ज़माने में जो अगस्त में खुदाई की जाती थी वहाँ पर, पता नहीं क्यों खुदाई करते थे, लेकिन ये वो है जो अगस्त में खुदाई की जाती थी। थोड़ा सा उसका बताया गया कि किस तरीके से वहाँ खुदाई की जाती थी। और ये पुराने ज़माने में जब खेती बाड़ी की जाती थी, एग्रीकल्चर जो गांव में अब भी होता है, तो ये वो है एग्रीकल्चर के आलात हैं, ज़मींदार जो फार्मर इस्तेमाल करता था, ये वो आलात हैं। और ये चारा काटने वाला टोका जो है, शेफ कटर, जो अभी भी गांव में इस्तेमाल होता है, म्यूजियम के अंदर लगाया गया। उसके बाद ये मॉडर्न होम का थोड़ा सा उन्होंने डायग्राम दी हुई है। और ये फल सब्जियां वगैरह इधर इन्होंने दिखाई हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। ये कैमरा स्टूडियो है जहाँ पर कैमराज होते हैं, जो पुराने ज़माने में कैमराज इस्तेमाल किए गए थे, ये वो दिखाए गए हैं जी। पुराने ज़माने वाले कैमराज हैं ये वो। और ये देखिए पहले ज़माने में कितना बड़ा कैमरा हुआ करता था जिससे कोई अपनी तस्वीर बनाता था। तो आए लाहौर म्यूज़ियम विज़िट करें या फिर मेरे व्लॉग देखें।